बहन भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार एवं बच्चों का आशीर्वाद। मैं इसके पहले आप जो कुछ बात करने जाने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं अपना आपको परिचय बताता हूँ। मैं भरतवंशी भर क्षत्रिय प्रोफेसर सेवालाल भारद्वाज हूँ। मैं देखिए जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरा करने के बाद हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत रहा। उसके बाद अवकाश प्राप्त होने के बाद हम अपने इस समय लॉकडाउन के समय गांव आ गए थे। तो अभी यहीं की इसका ये कैसे उत्पत्ति हुई, क्योंकि ये हमारा खास मतलब वो है कि ये हमारे से इसका है मतलब रिलेशन है, समझे, हमारे से इसका रिलेशन है, तो हम इसको बताना ज़रूरी समझते। देखिए जो ये सारी जो दुनिया है, ये सारे जो पृथ्वी है पहले एक थी, और इस पृथ्वी जो एक थी इसको कहते थे यामाहा खंड। शुरू में यामाहा खंड नाम दिया, बाद में इसको नाम दे दिया पेंजिया। अब पेंजिया जो था तो उसको क्या हुआ, इस महाखंड का एक भौगोलिक घटना घटी। इसका वर्णन जिन्होंने जर्मन वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर साहब ने किया है। वो कहते हैं कि 245 मिलियन वर्ष पहले यह घटना घटी और जो पेंजिया था वो टूटने लगा और टूट के दो टुकड़ों में बट गया। एक का नाम लोरेशिया और एक का नाम गोंडवाना पड़ गया। अब यहाँ पे देखिए गोंडवाना पड़ गया। आज भी हमारे देश में आप मध्य प्रदेश में जाइए, इस कुछ इलाके को गोंडवाना ही नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान होगे कि एक ट्रेन चलती है जो गोंडवाना एक्सप्रेस बनारस से और आगे तक जाती है गोंडवाना तक। तो गोंडवाना प्रसिद्ध है। तो ये कैसे हुआ, फिर क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना है वो अफ्रीका से लगा हुआ था, ये भी टूटने लगा, टूट के अलग हो गया। और भारत का जो भाग है और मेडागास्कर ये अफ्रीका से अलग हो गया। होने के बाद क्या हुआ, फिर ये महाखंड जो भारत का हम कहते हैं भारत देश, वो मेडागास्कर और भारत खंड जो महाखंड है वो टूट गया। मेडागास्कर खिसक कर वो अफ्रीका की तरफ चला गया और वहीं स्थिर हो गया। लेकिन जो ये भारत देश का जो खंड है वो खिसकते खिसकते ऊपर की तरफ एशिया की तरफ बढ़ा। और एशिया की तरफ जब बढ़ा तो ये तिब्बत के पास एशिया के साथ टकरा गया। और इस टकराने से हिमालय पर्वत का जन्म हुआ। ये हमारे और देश की मतलब ये इस भूभाग की ये कैसे हुआ रचना, ये हमने आपको बताया। देखें भाइयों, ये ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे भारत, आप देखें, आपको ध्यान होगा कि जो अंग्रेज़ इतिहासकार हैं, ब्रिटिश इतिहासकार हैं, वे और सभी लोग कहते हैं भरों को क्या कहते हैं, भारत भरपतवा, तीन नाम तो मशहूर है। तो ये भरत है और देश का नाम भारत है। तो रिश्ता क्या है भरों से और इस देश के नाम से भारत का, ये मैं बताऊंगा कि अगले अपने उसमें कि कैसे इस देश का नामकरण हुआ। अब देखेंगे आप, आश्चर्य करेंगे और विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे भी विश्वास नहीं करेंगे कि वास्तव में ऐसा है। तो मैं प्रमाण सहित आपको बताऊंगा। और क्या मतलब ये इतिहासकार और वैज्ञानिक कहते हैं कि भरों के नाम से
तो हम पूरा इसका विस्तार में अगले हम अपने उसमें बात करेंगे भाइयों कि कैसे इसका नामकरण हुआ भारत। कुछ बहुत लोग बहुत बात करते हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर जो मर्जी कहें, ये देश महान है कहते हैं, तो अब लोग भी महान है तो कुछ कहेंगे। और भरों को तो ऐसा मतलब इसको आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, रोना इतना आएगा कि आप बात नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में आपको हीन भावना से देखी जाती है, लेकिन आप सबसे ऊपर थे, सबसे सुपर थे। ये लिखा गया है कि सबसे उच्च थे आप। आपका गोत्र भारद्वाज है और हर देखें आप, आपका वंश मतलब भरत वंश है, भरत वंश है या भर वंश है। और फिर आप देखें जो विभाजन हुआ क्षत्रियों का, भर क्षत्रियों का, या तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी, आप चंद्रवंशियों में हैं। तो ये सारे ये हम जो हैं ये चंद्रवंशियों में भरतवंशी और भर वंशी भर क्षत्रिय हैं। समझे आप? इस बात को हम सारी बातें आपको अपने आने वाले वार्तालाप में बताएंगे। धन्यवाद।